हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वो कब आएगा। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, उसमें कट ऑफ क्या है और बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसको भी लेकर के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था आफ्टरनून में कि रिज़ल्ट आने वाला है, और वैसा ही हुआ, रिज़ल्ट आपको देखने को मिला है। और ये अपडेट हमारे न्यूज़ चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको बताई गई थी। तो बहुत से बच्चों का हो गया है और बहुत से बच्चों का नहीं हुआ है, तो काफ़ी परेशान है कि किसी बच्चे का 3 क्वेश्चन से या 4 क्वेश्चन से रह गया है, और मतलब 8 से 9 नंबर या 5 से 7 नंबर रह गया है, और किसी बच्चे का 1 नंबर से रह गया है, मतलब उसका कहीं एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा और उसका नहीं हुआ है। तो आप लोग परेशान मत होइए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो आने वाले नोटिफिकेशंस हैं उस पर ध्यान देना है, ना कि जो रिज़ल्ट आया है उस पर हम लोगों को रोना है। ठीक है, क्योंकि आगे अभी हमको बहुत सारी जंग लड़नी है और जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे उनको लेकर के फोकस करना है। अगर इसमें हम फंस गए ना, तो फिर हमारा जो मॉरली जो मोटिवेशन है सब डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हमको आगे बढ़ना है, और जो नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आने वाला है उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। जो ये आप कल की देख रहे थे, कल की एक न्यूज़ ये वायरल हो रही थी और बाकायदा लिखा भी है कि 15 नवंबर 2024। तो ये बीपीएससी वालों का जो है, ये इसका नहीं है। ठीक है, ये आपका बीपीएससी का जो आपका कह सकते हैं उसका 69th या इस ऐसे किसी का होगा, लेकिन ये टीआरई 3 जो एग्ज़ाम है उसका नहीं है। ये ओरिजिनल है। यहाँ पे आपका जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो 81 गया था, और फीमेल का जो अनरिजर्व है वो 70 गया था। तो आप देख लीजिए कि फ़ीमेल को वहाँ पे कितना मतलब ज़्यादा छूट दी जाती है। और ईडब्ल्यूएस में वहाँ पे 74 गया था। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत फ़ायदा हो रहा है ओबीसी से, इन सब चीज़ों से, तो ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ है वो 74 गई थी, एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ जो है वो 63 गई थी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि एससी एसटी ओबीसी। तो यहाँ पे एससी और एसटी जो फीमेल हैं, आप इनका कट ऑफ देख सकते हैं बहुत ही कम है, मतलब 39 के आस पड़ोस में है। उसके बाद ईबीसी फीमेल जो है और मेल यहाँ पे 67 54। तो इस तरीके से कट ऑफ ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब पिछली बार से कट ऑफ इस बार थोड़ा सा हाई गई हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब टीआरई 4 आएगा तो उसमें भी कट ऑफ इसी के आसपास रहेंगे, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अब बात करते हैं हम टीआरई 4 के नोटिफिकेशन पे। देखिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है, और जैसे ये रिजल्ट आया है तो ये मान करके चलिए अब टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बारे में बहुत लोग जो है अभी कम से कम मान के चलिए 2 से 3 दिन बाद मैं आपको टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बारे में जानने को मिलेगा। और ये अंदर की न्यूज़ है, तो इसलिए आप लोग जब न्यूज़ आ जाएगी बाहर तभी आप लोगों को मैं सामने लेकर के आऊँगा। और नोटिफिकेशन टीआरई 4 जल्द आने वाला है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था डोमिसाइल का क्या रहेगा। देखिए, अभी सिर्फ बात चल रही है, वो बात इसलिए चल रही है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, और कोई बात नहीं है, तो इसलिए अभी इस पर फोकस रहिए। डोमिसाइल इतनी जल्दी लागू नहीं होने वाला है, और अगर ये लागू भी होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वहाँ से फिर क्लियर होकर के डोमिसाइल सभी के लिए ही एलिजिबल रहेगा। तो इसलिए परेशान मत होइए, सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और इस दिसंबर के मिड तक, मान के चलिए, मैं बहुत ही लंबा खींच रहा हूँ, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बस अपनी तैयारी आपको इस बार अच्छी करनी है। मैथ्स के और जीएस के जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए थे जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।